ईरान के खिलाफ जंग में जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने रिवायती जंग से ही उन्हें खत्म कर दिया। जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया टॉक। कहा, ईरान से फौरी मुआहिदा कर सकते हैं लेकिन कोई जल्दी नहीं, हमारे पास वक्त बहुत है। ईरान के पास खत्म हो रहा है। हम मुस्तकिल मुआहिदा चाहते हैं। डील की सूरत अपना हुर्मस खोल दी जाएगी। जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपने हथियारों को थोड़ा लोड किया है लेकिन अमरीकी फौज उसे एक दिन में खत्म कर सकती है। नहीं जानते ईरान में लीडर कौन है। एतदाल पसंद और सख्त गिरोह अंदरूनी इंतशार का शिकार है। एतदाल पसंद है न शिद्दत पसंद। हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। ईरानी सदर मसूद पजिश्कियान और स्पीकर बाकर कालिबाफ का सदर ट्रंप के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, राबर मौसम की मुकम्मल पैरवी करते हुए जारे को पछताने पर मजबूर करेंगे। ईरानी सदर ने बदनीयती और नाकाबंदी को हकीकी मुज़ाकरात में असर रुकावट करार दे दिया। बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमरीकी नाकाबंदी में जंगबंदी बेमायनी है। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, जो मैदान जंग हो या सिफारतकारी मुकम्मल मरबूत महाज है। ईरानी पहले से कहीं मुत्तहिद है। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसनी ने अमेरिका को वार्निंग देते हुए कहा कि कश्तियां और जदीद ज़ेरे आब ड्रोन अमरीकी जहाजों की तबाह के लिए तैयार हैं। अगर अमरीकी जहाजों ने हद पार की तो निशान इबरत बना देंगे। अमेरिका ने नाकाबंदी की खिलाफवर्जी पर एक और जहाज कब्जे में ले लिया गया। महकमा जंग के मुताबिक बहरी जहाज बहरे हिंद में ईरान से तेल लेकर जा रहा था। अब हुर्मस की मुकम्मल सफाई में 6 माह लगने की खबरों पर पेंटागन अमरीकी मीडिया पर बरस पड़ा। खबरों को गलत, नामुमकिन और नाकाबिल कबूल करार दे दिया। तर्जुमान शॉन पार्नेल कहते हैं, खुफिया ब्रीफिंग की मालूमात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अमरीकी फौज का मुज़ाकरात में रुकावट, ईरानी क़यादत को निशाना बनाने के ऑप्शन पर गौर। अहमद वहीदी समेत पासदारान इनकलाब की दीगर क़यादत मुमकिना अहदाफ में शामिल। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ दोबारा कार्रवाई के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है। अमरीकी फौज ने जंगी जहाज़ों और तैयारों की पोजीशंस तब्दील की। तीसरा तैयारा बरदार जहाज भी ईरान के करीब पहुंच गया। इसराइल की ईरान को पत्थर के दौर में धकेलने की धमकी। वज़ीर दिफा इसराइल कॉटिस कहते हैं, अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। इशारा मिलते ही खामनेई के पूरे खानदान को खत्म कर देंगे। इस बार ईरान पर हमला मुख्तलिफ और मुहलिक होगा। सबसे ज्यादा तकलीफदेह मकामात पर तबाहकुन ज़रबें लगाई जाएंगी जो ईरान की बुनियादें हिलाकर रख देंगी। अपने हुर्मस पर आए टूल टैक्स से ईरान को पहली आमदन मौसूल। नायब स्पीकर हामिद रजा कहते हैं, रकम मरकजी बैंक के अकाउंट में जमा करवा दी गई। ईरान पर हमलों के खिलाफ ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने अक़वाम मुत्तहिदा में बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस और सलामती कौंसिल को खत लिखा। 5 ममालिक ने अमेरिका को अपनी सरजमीन और फिजाई हदूद इस्तेमाल करने दी। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईरान का इसराइली मुजालिम के खिलाफ आवाज उठाने वाले सहाफ़ी उमुल खलील को खराज तहसीन। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ई कहते हैं कि सच बोलने की सजा खामोशी नहीं हो सकती, दुनिया को फौरी इक़दाम करना होगा। इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी में 3 हफ्तों की तोसी। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, इसराइली वज़ीर आज़म और लबनानी सदर की मेजबानी का मुंतज़िर हूँ। ओवल ऑफिस में इसराइल और लबनान के सफीरों से मुलाकात बहुत अच्छी रही। लबनान के साथ काम करने के लिए तैयार है ताकि वो खुद को हिज़्बुल्लाह से महफूज रख सकें। लबनान में हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और लबनान की तामीर नो के लिए दुनिया से माली मदद मांग ली। लबनानी वज़ीर आज़म नवाफ इस्लाम कहते हैं, इसराइली फौज का इनखिला ना हुआ तो लबनान अमन मुआहिदा नहीं करेगा। फ्रांस का लबनान की मदद के लिए जल्द कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि वो लबनान की माली मदद के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए तैयार हैं। ईरान और अमेरिका को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर बिठाने की तैयारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम मशावरती इजलास। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए कोशिशों का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मशरक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए सफारती कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है ईरान और अमेरिका को जल्द मुज़ाकरात की मेज पर दोबारा बिठाने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा ने मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारिजा से राब्तों पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म ने से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर ने खित्ते में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती काविशों को सराहा। गैर मुल्की एजेंसी AP के मुताबिक अमेरिका ईरान कशीदगी कम कराने के लिए चीन की कोशिशें जारी हैं। चीन आलमी ताकत के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। अमेरिका की पुरानी इत्तेहादियों के साथ कशीदगी है।
इस्लामाबाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर ईरान और अमेरिका के दरमियान डेडलाइन बरकरार। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत की डेडलॉक के खात्मे की कोशिशें। पस पर्दा राब्तों का सिलसिला जारी। विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के बदस्तूर सख्त इंतजामात बरकरार। रेड जोन में वाक़ तमाम सरकारी और निजी दफातर आज भी बंद। पाक सेक्रेटेरिएट भी बंद। मुलाजमीन वर्क फ्राम होम कर रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस में भी आज छुट्टी है। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को मजीद $1 अरब की रकम वापस कर दी। स्टेट बैंक एलामिया के मुताबिक स्टेट बैंक ने 23 अप्रैल को अबू धाबी फंड बराए तरक्की और रकम वापस की। गुज़िश्ता हफ्ते $2.45 अरब की रकम वापस की गई थी। मजमूही तौर पर $3.45 अरब के डिपॉजिट की अदायगी मुकम्मल हो गई है। पाकिस्तान का भारत से सिंताज मुआहदे की मुकम्मल बहाली का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के खिलाफ खत जमा। सिंताज मुआहदे की मअतली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। भारत की कार्रवाई इलाकाई अमन के लिए खतरा करार। सिक्योरिटी कौंसिल से मुदाखलत की अपील। आसिम इफ्तिखार का कहना था कि खत नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जमा कराया गया, जिसमें मुआहदे की मुकम्मल बहाली का मुतालबा करते हुए कहा गया है कि भारत से बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों के मुताबिक अमल दरामद करवाया जाए। मसला कश्मीर खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। मसला कश्मीर के हल के बगैर देरपा अमन मुमकिन नहीं। फील्ड मार्शल का भारतीय इश्तियाल अंगेजी और कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़। 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब में दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने का अज़्म दोहराया। कहा, भारतीय फौज तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। कश्मीर हमारी शरक थी और शरक है। भारतीय कासिब फौज के खिलाफ बरसरे बेकार। मजलूम कश्मीरी अकेले नहीं, पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों के नासूर के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। बहरीन में मुस्तकिल की जंगी हिकमत अमली तश्कील पा रही है। रिकावट से आलमी मईशत पर असरात हो सकते हैं। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मकामी पैदावार और खुद इन्हिसारी के फरोग से पाकिस्तान में कम लागत और आलमी मयार की हामिल दिफाई सनत कायम होगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास। महकमा ज़राअत की 35 स्कीमों का जायजा लिया गया। किसानों के लिए वजीर आला की 8 ख़ुसूसी स्कीमों में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। मरियम औरंगजेब ने कहा, मुल्की तारीख का सबसे बड़ा ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम शुरू किया गया। कुरानंदाजी के जरिए 22,000 ट्रैक्टर सब्सिडी पर दिए गए। स्मोक तदारुक के लिए किसानों को 6,000 सुपर सीडर्स फ्राहम किए गए। ज़राअत में निजी शोबे के साथ बड़ी सरमायाकारी की जा रही है। ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन से तवानाई के अखराजात में कमी की जा रही है। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्किया, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदीया और UAE की मस्जिद अक्सा में इसराइली आबादकारों की दरअंदाजी और इश्तियाल अंगेजी की मुसम्मत। 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और आज़ाद रियासत के क़याम की हमायत का इरादा। मुश्तरका बयान में मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर हमलों पर इज़हार तशवीश। इसराइली बस्तियों की तोसी और नई आबादकारी मंसूबों की मंजूरी।